हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में कल आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है इतिहास विषय के लिए, उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हमने शामिल करे हैं। और प्रत्येक यूनिट से एक अंक के, दो अंक के, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जिनसे एक या दो अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको शामिल किया है। साथ ही साथ वो यूनिट जिससे 3 और 4 अंक के प्रश्न शामिल होते हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक में से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ 50% ही पूछ रहे हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 80 से 90% इसी ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं इनमें से आ जाएगा। बस आपको देख लेना है कि क्या आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया है, और नहीं किया है तो करना है। आपकी जो तैयारी अलग से चल रही है अच्छी बात है, लेकिन आपको इन प्रश्नों को तो करना ही चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजा, किसान और नगर, इससे हम 2 और 1 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? ठीक है, 1 या 2 अंक का प्रश्न है ये। स्वर्णगिरी कहाँ स्थित है? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण बताने हैं सिर्फ। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर अगला उससे है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, लिखिए। फिर अगला है, मेगास्थनीज कौन था? प्रिय विद्यार्थियों, अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशनल गोल, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट है हमारी बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। देखिए, पहला प्रश्न है, पितृवंशिका का क्या अर्थ है? अगला है, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। फिर अगला है, मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ? उससे आगे प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए। उससे आगे, कुल और जाति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अंतर्विवाह क्या है? ठीक है, अंतर्विवाह क्या है? आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट है हमारी। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। विचारक, विश्वास और इमारतें, 2 अंक के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, 2 अंक के लिए। तीर्थंकर का क्या अर्थ है? जैन मत में अस्ते का क्या अर्थ है? उपनिषद क्या थे? साल भंजिका कौन थी? महात्मा बुद्ध के कोई 2 उपदेश आपको बताने हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों एवं स्थापित स्थानों के नाम लिखना है। ठीक है। बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी व कुशीनगर का क्या महत्व है? धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब अगली यूनिट देखते हैं हम। अगली यूनिट हमारी है भक्ति और सूफी परंपराएं। तो देखिए, मातृगृहता से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, भक्ति परंपरा के कोई 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? गुरु नानक की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखिए। अलवार और नैनार और वीर शैव, उन्हें किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की उन्होंने? ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनको छोड़ा तो फिर आपको एग्जाम में हो सकता है दिक्कत दे पेपर, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। उपनिवेशवाद और देहात, तो देखिए, दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ? भारत ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था? कार्नवालिस कोड कब बना? झूम खेती को समझाइए। पहाड़ी लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है,
ऋणदाताओं के विरुद्ध दक्कन के रैयतों के क्रोध के कोई 2 कारण लिखना है, ठीक है। उससे आगे है स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। उससे अगले यूनिट हमारी जो है वो है औपनिवेशिक शहर। तो देखिए द मार्बल पैलेस कहाँ स्थित है, अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया, गोरखा युद्ध कब हुआ, भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के कोई 2 प्रमुख कारण बताइए, इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए आगे है अगली यूनिट हमारी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया, रोलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, बारदोली आंदोलन क्या था, ठीक है। अब टिप्पणी करना है आपको, और किन पर टिप्पणी करना है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और सत्याग्रह, ठीक है। अब उससे आगे देखते हैं हम, अगली यूनिट है हमारी भारतीय संविधान का निर्माण। तो देखिए देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर रियल पेपर देखने आते हैं, उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रियल पेपर आपको एग्जाम में ही मिलता है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं संभावित प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं विषय विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर रियल पेपर दीजिए। रियल पेपर सिर्फ आपको एग्जाम में मिल सकता है और यही नियम है बेटा, ठीक है। तो बचें ऐसी अफवाहों से कि आपको पेपर कहीं से मिल जाएगा यूट्यूब पर, नहीं। आप सिर्फ यहाँ आकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न पढ़े, आपको लगा कि यार ये 2 प्रश्न तो मैंने याद किए ही नहीं है, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए, कौन से 2 देशों के संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा, और भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। आगे देखते हैं हम। अब देखिए 3 और 4 अंक की जो यूनिट है उनसे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहली यूनिट है राजा, किसान और नगर। इससे 3 या 4 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए, इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए, प्राचीन काल में चांडालों की दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए, महाजनपदों की प्रमुख 3 विशेषताएं बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, सभी लाइक जरूर करिए। अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समक्ष आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट है हमारी विचारक, विश्वास और इमारतें। इससे 3 या 4 अंक का पूछा जा सकता है। देखिए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, लिंगायत कौन थे, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए, प्राचीन भारत में यज्ञ की परंपरा का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच गया, इसके 3 कारण लिखिए। फिर उसके अथवा में प्रश्न है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मैप समझाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस वीडियो के लिए इंतजार करना है और सभी को लगभग 7 बजे तक वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप सभी उससे मैप की तैयारी कर सकते हैं। देखिए वैष्णव धर्म पर एक लेख लिखिए। अगली यूनिट है हमारी किसान, जमींदार और राज्य। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। जजमानी व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। मुगल कालीन भारत में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी और क्यों। आगे प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में जमींदारों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला है, जब्दी प्रथा से सरकार, किसान वर्ग और जनसाधारण को क्या लाभ हुआ। उससे आगे प्रश्न जो यूनिट है विभाजन को समझना। देखिए प्रश्न है, विभाजन के विरुद्ध महात्मा गांधी की क्या दलील थी, कांग्रेस को विभाजन के प्रस्ताव पर मंजूरी क्यों देनी पड़ी, भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे क्यों भड़के, भारत विभाजन के काल में आम लोगों के दर्दनाक अनुभव को लिखिए,
द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, या किस प्रकार भारतीय इतिहास के एक मिथ्या धारणा थी। ठीक है, मित्र नहीं, मिथ्या धारणा। क्या आएगा यहाँ पर, मिथ्या धारणा थी। ठीक है, अगला है भारत विभाजन के समय महिलाओं के दर्दनाक अनुभवों को लिखिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब भक्ति एवं सूफी परंपराएं। देखिए पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के मुख्य सामाजिक प्रभाव बताइए। लिंगायत समुदाय के बारे में आप क्या जानते हैं, जाति के विषय में उनकी राय क्या है। चिश्ती सिलसिला के विषय में संक्षिप्त लिखिए। ठीक है, कबीर के जीवन एवं मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इतिहासकार के लिए धार्मिक परंपराओं की परिवर्तनशीलता को समझना चुनौतीपूर्ण क्यों है, लिखिए। अगली यूनिट है औपनिवेशिक नगर। देखिए इतिहास सब्जेक्ट बड़ा होता है, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर कितने ज़्यादा प्रश्न हैं। देखिए इतिहास में तो प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, आपको करने पड़ेंगे। औपनिवेशिक शासन का भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। भवन निर्माण की नवगार्गिक एवं इंडोसार सैनिक शैली को लिखिए। औपनिवेशिक शहरों में श्रमिकों की स्थिति का वर्णन कीजिए। कस्बों एवं गांवों के बीच पृथकता का वर्णन कीजिए। अगली यूनिट है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, कारण लिखिए। गांधी इरविन समझौता की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। क्रिप्स मिशन क्या था, इसकी असफलता के कारण लिखिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और शाम को मानचित्र के विषय में एक वीडियो रहेगा, उसको जरूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।